अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां आगरा के मशहूर हलवाई भगत हलवाई अपना सन 1965 का पुराना जायका लेकर पहुंचे हैं जनपद फिरोजाबाद। नगर निगम के सामने भगत हलवाई की फिरोजाबाद ब्रांच का हुआ आगाज। फिरोजाबाद के लोकप्रिय सदर विधायक मनीष असीजा ने किया भगत हलवाई की फिरोजाबाद ब्रांच का शुभारंभ। वहीं सदर विधायक ने स्वयं एक एक उत्पाद को चखा और अंत में गोलगप्पे का आनंद लिया और बताया कि वही पुराना स्वाद आज भी है कायम। वहीं भगत हलवाई के मालिक ने कहा, गुणवत्ता के साथ नहीं होगा कोई समझौता, पुराने स्वाद को हमेशा रखेंगे कायम। ग्राहक की संतुष्टि की ही हमारा परम कर्तव्य है। क्या कुछ कहना था सदर विधायक मनीष असीजा का और क्या कुछ कहना था भगत हलवाई के मालिक का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विवेक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। था 1795 1795 लिखा हुआ है। जी विधायक जी, आज भगत हलवाई की फ्रेंचाइजी फिरोजाबाद में खुली है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज आपने शुभारंभ किया है। देखिए, फिरोजाबाद और आगरा बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। किसी समय में आगरा जिले की एक तहसील हुआ करती थी फिरोजाबाद, लेकिन वो संबंध हमेशा से फिरोजाबाद और आगरा का बना हुआ रहा। आगरा के बहुत सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो ज्वेलरी के हों, चाहे वो पत्थर का काम करने के हों, चाहे लकड़ी के हों, और चाहे ये हलवाई या जैसे कहते हैं स्वीट, इसकी दुकान हो, आगरा फिरोजाबाद का बहुत गहरा पुराना नाता रहा है। तो ये हमारे फिरोजाबाद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लगभग 1795 में स्थापित बेलनगंज से, तो आप कल्पना करिए कि जिस समय भारत की आज़ादी नहीं मिली थी और किसी जमाने में लाल किले के सामने का बाजार बेलनगंज था, जैसे दिल्ली में लाल किले के सामने का बाजार चांदनी चौक था, तो वहाँ एक घंटे वाले हलवाई हुआ करते थे और ये यहाँ पर एक भगत हलवाई हुआ करते थे। 8वीं पीढ़ी के ये बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं और इन्होंने अपने काम का विस्तार फिरोजाबाद में लेकर आए हैं। इनकी पुरानी परंपरा, काम को करने का अनुभव, और जहां तक मैं समझता हूं कि जब इतनी लंबी यात्रा कोई भी व्यापार या कोई भी व्यापारिक घराना करता है तो वो कोई चीज कम ज्यादा करे न करे, लेकिन अपने बुजुर्गों की स्थापित परंपराओं से छेड़खानी नहीं करता है। तो मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, विश्वास है कि भगत हलवाई की इस दुकान पर 1795 जितना शुद्ध घी और दूध और उससे बनी हुई सामग्री मिलेगी, क्योंकि इतना लंबा अगर सफर कोई भी संस्थान करता है तो अपने बड़ों के रास्ते पे करता है। मेरी इनके प्रति बड़ी शुभकामनाएं हैं। आपने एक एक चीज को चेक किया है, आपने गोलगप्पे भी चेक किए, तो आखिरकार टेस्ट का जो जायका है वो क्या वही पुराना जायका है? आज 100% है। और देखिए, मैंने तो जिस फिर वायरल हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी, पर मैं कह बगैर मानूंगा नहीं। मैंने कलाकंद टेस्ट किया जी। कलाकंद माने खोया जी। सारी मिठाइयों का बेस। मैंने सोन पपड़ी खुद टेस्ट नहीं करी, अपने साथियों से निवेदन किया, तो सोन पपड़ी में खाता नहीं, वो घी की मिठाइयों की वन ऑफ द बेस्ट बेस। उसके बाद मैंने बूंदी का लड्डू, क्योंकि मिठाइयों का एक बहुत बड़ा सेगमेंट लड्डू है, तो उसकी ताजगी, उसका बनना। तो फिर मैंने एक मठरी टेस्ट की। मठरी माने इनका मैदा और घी और उसका मिश्रण, और उसी के ऊपर से कचौड़ी बन जाएगी, उसी के ऊपर से समोसा बनेगा। तो अब ये बात कहकर मैं क्या साबित करने वाला हूँ मुझे पता नहीं। गोलगप्पे कैसे? फिर खराब बदनामी होगी कि विधायक कुछ करता ही नहीं है सिवाय खाने पीने के। गोलगप्पे कैसे लगे? गोलगप्पे बहुत अच्छे लगे, और मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि अच्छे खाने का स्वाद लेना भी एक कला है। जैसे अच्छा बनाना, ऐसे अच्छा खाना और अच्छा खिलाना। तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
आज इतनी पुरानी दुकान और कहीं ना कहीं इस प्रतिष्ठान को आप फिरोजाबाद लेकर आए हैं, तो किस तरीके की प्राथमिकताएं रहेंगी और विधायक जी ने आज शुभारंभ किया, क्या कुछ होना चाहिए? पहली प्राथमिकता तो क्वालिटी रहेगी। जो बड़े बुजुर्ग हमें देखे गए हैं, जो रेसिपीज देखे गए हैं, उसके हिसाब से सारी चीजें करते हुए लेके जाना है। फिरोजाबाद को एक ऐसा टेस्ट डेवलप करना है जो कि स्वाद भी दे और हेल्थ के हिसाब से सही भी रहे। मीठा एक ऐसी चीज है जो सब जानते हैं खतरनाक है, लेकिन जब वो सही अमाउंट में डले, प्रोपोर्शन में डले, तो कम खतरनाक ज्यादा बेटर होता है। तो ये दिमाग में सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए और अपने जो कस्टमर है उनकी सेहत का ध्यान में रखते हुए काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी गई है। हमारी सारी मिठाई आपको कम शुगर वाली मिलेंगी, सो दैट कि आप एक गिल्ट फ्री होके चीजें आप अच्छे से खा सकें और उसका सेवन ले सकें। बस फिरोजाबाद की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए? बस आप आइए, एक बार हमें मौका दीजिए। आपने आगरा में तो हमें बहुत प्यार दिया हुआ है, एक बार फिरोजाबाद वाले स्टोर पे आके अपनी कुछ वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, कैसे और हम उसे और बेटर कर सकते हैं और कैसे और उसे और विस्तार से कर सकते हैं। अभी कोशिश हमारी यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा करके उसे चीजें करें।